देखा जाए तो 2.5 kg हमारा रिड्यूस हुआ है। और अभी इस वीक में 1.5। 1 वीक में 1.5 kg वेट लॉस आपने किया, बहुत ही बढ़िया। एंड 20 डेज में कितना कर लिया मैम? मैम 2.5। 2.5, बहुत ही बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो मैम को सब लोग हार्ट शेयर करेंगे एंड कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। सो मैम इसके साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस लेकर आए थे आप 20 डेज पहले, और किन किन चैलेंजेस में आपको इम्प्रूवमेंट नजर आया? मैम मेरे तो ये था कि हमारा वेट बहुत तेजी से बढ़ गया था। वजह ये थी कि पहले नहीं था। ये 2017 में हमारी सर्जरी हुई थी, तो उसके पहले हमको स्टेरॉइड खिलाई जाती है, तो स्टेरॉइड का रिएक्शन हो गया था हमको। तो उसकी वजह से वेट बहुत ज्यादा ही हो गया। फिर सर्जरी के बाद भी हमें मेन जो है वो मल्टीपल नजल पॉलिप्स है, तो उसकी वजह से ये सर्जरी होती रहती है, थर्ड होनी है। और फिर उसके बाद आपको मेडिकेशन भी लेना पड़ता होगा? जी, उसमें हमें स्टेरॉइड लेनी पड़ती है। यस यस। 1 महीने तक स्टेरॉइड फिक्स है, तो वो यानी वो जरूरी है। और फिर थायराइड है, तो मतलब सारी चीजें मिला के कि हड्डियों का भूसा हो गया है। हड्डियां जो है स्टेरॉइड की वजह से और थायराइड की वजह से फिर अर्थराइटिस हो गया। उठने बैठने में इतनी दिक्कत होने लगी कि बिल्कुल कोई काम नहीं होता था। अब वो सारी चीजें है ना, अब अपने पूरे दिन कर ले रहता है ये 30 दिन में। अब हमें नहीं लगता है कि हम लेटे, वरना हम एक काम के बाद दूसरे काम के लिए हमको रेस्ट लेना पड़ता था, क्योंकि हमें सांस बहुत फूलती थी। हम इतनी बात भी नहीं कर पाते, जैसे अभी कर रहे हैं हम इतनी नहीं कर पाते थे, बहुत हमारी सांस फूलती थी। अब वो सारी चीजें नहीं है, तो इंशाल्लाह आगे चल के भी और अच्छे ही रिजल्ट आएगा। होने ही वाला है। यस जी। तो मुझे बताइए, ये 21 डेज वेट लॉस चैलेंज जो चल रहा है, देखो जैसे मैंने बोला ना, हर किसी का हेल्थ हिस्ट्री अलग अलग होता है। तो मैम शरीर में बहुत ज्यादा मेडिकेशन के कारण, ऑफकोर्स हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो भी वजन हुआ है, साइड इफेक्ट्स हुए जिसके जी मैम, हम तो बहुत खुश हैं। एक्सपेक्ट किया था क्या इतना होगा? मैम इतना तो नहीं एक्सपेक्ट किया था, और अब ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे का सुन रहे हैं तो लग रहा है कि हमारा तो कम ही हुआ है। लेकिन हमें लग रहा है कि क्योंकि हम बहुत ज्यादा खाने वालों में से नहीं थे, हम बहुत कम खाना खाते हैं, और जैसे बाहर की चीजें भी नहीं खाते हैं। और जब से वेट बढ़ रहा था तो बहुत अवॉइड करते थे चीजें खाने के लिए। लेकिन उसमें हमें लगता है कि ज्यादातर स्ट्राइक का ही वो है कि हमारा वेट इतना बढ़ रहा है, वरना तो कोई रीजन नहीं लगता हमको। तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा हमारा कम रिड्यूस हुआ है। 21 डेज चैलेंज में कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण आप, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो ऐसे कौन सी एक चीज जो आप ज्यादा अच्छे से फॉलो कर रहे हो या आपको हेल्प मिल रही है? मैम हमको है ना सबसे अच्छा लगा कि हम लोगों का कोई रूटीन नहीं था, किसी भी वक्त खा रहे थे, सो रहे थे। पानी का सिस्टम नहीं लगता था कि कितना किस तरह से पीना है। वो सारी चीजें हम लोगों की सिस्टमैटिक हो गई है। अब हम टाइम टू टाइम खाते हैं, सोते हैं, हम 10 बजे से पहले सो जाते हैं, पहले नहीं सोते थे। तो ये सारी चीजें फायदा कर रही है, हमारी रूटीन चेंज हुआ है टोटल। तो रूटीन सेशन सुनते हैं तो सेशन से बहुत दूसरी चीजों की नॉलेज मिलती है। फिर अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे कोच बहुत अच्छे हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं, बराबर फोन करके हमसे बात करते हैं। तो सब अच्छा है। कम्युनिटी में भी शुरू में लगता था कि क्या सुन रहे हैं, लेकिन फिर अब लगता है मजा आता है, अब सुनते हैं पता भी नहीं चलता है कि कैसे वक्त खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए, बहुत ही जबरदस्त।